अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर फ्रेंड्स। तो आज हम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस सीखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होता है, ठीक है। 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, देखिए वो क्या है। एक तो है एडिशन, उसके लिए सिंबल यूज होगा, आपको पता है प्लस का, ठीक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है माइनस का यूज होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन इसका सिंबल है ये, ठीक है। उसके साथ साथ लास्ट में है डिवीजन। इन 4 को कहते हैं 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो इनका यूज आपको क्वेश्चनों में करना है और आप इंशाल्लाह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे वहां पर होगा बीच में कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होगा तो कहीं डिवीजन का सिंबल होगा, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करोगे, तो एक तरीका है इसका, आसान है, आपने पढ़ा होगा। वो है BODMAS, ठीक है। इसको आप फॉलो करोगे। ये क्या है असल में, देखिए बी का क्या मतलब है। बी रिप्रेजेंट्स ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद है ओ डिनोट करता है ऑफ को, ब्रैकेट ऑफ। और ऑफ का मतलब भी होता है, अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो ये ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। डी रिप्रेजेंट करेगा डिवीजन को, ठीक है। उसके साथ साथ एम रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ए इज एडिशन, ठीक है। और लास्ट में है एस इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब यूज है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए जब भी आपने कोई ब्रैकेट देखा, ठीक है, तो पहले आप ब्रैकेट के जो अंदर नंबर्स होंगे, टर्म्स होंगे, पहले आप उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पहले आपको ब्रैकेट खत्म करना है। जहां पर भी आपने क्वेश्चन में ब्रैकेट देखा, ठीक है, चाहे लॉन्ग ब्रैकेट हो, शॉर्ट ब्रैकेट हो, ठीक है, आपको पहले उस पर नजर रखनी है, तो उसको पहले वहां से हटाना है, ठीक है। अब बी तो आया समझ, बी ऑफ ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। जब आपने ब्रैकेट को खत्म किया उसके बाद क्या आ गया, ऑफ। उसके बाद डिवीजन को खत्म करना है, ठीक है। अब दूसरी नजर आपकी किस पर होनी चाहिए, डिवीजन पर। जहां पर भी आपने डिवीजन देखा तो वहां पर उसको हटाइए, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पर फिर आती है मल्टीप्लिकेशन की बारी, फिर उसको मतलब उसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन को जो सिंबल है उसको खत्म करना है। उसके बाद आपकी मर्जी है, ऐड करोगे पहले या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, देखिए इफ डिवीजन मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस एंड प्लस मीन्स इनटू, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। तो आप पहले देखिए, इधर देखिए, पहले आप क्वेश्चन को लिखिए 4, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए पहले आप लिखिए 62, ठीक है। आप डिवीजन देखिए पहले, इधर डिवीजन मीन्स प्लस, तो प्लस लिखिए इधर, ठीक है। अब है माइनस, देखिए माइनस मीन्स डिवीजन, अब यहां पर डिवीजन लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद 4 है, अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, तो इसके बदले माइनस डालोगे इधर, ठीक है। तो 12। अब देखिए प्लस का सिंबल है, प्लस मीन्स
मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन डालो। ठीक है, तो ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि आप ये हमेशा याद रखो, BODMAS। ठीक है, जब आप पहले ब्रैकेट देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगे, नंबर्स होंगे, उनको पहले आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़िए, ऑफ भी छोड़िए। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसके बाद ब्रैकेट और ऑफ के बाद, ठीक है, तो यहां पर डिवीजन है। देखिए, पहले आपको डिवीजन टारगेट करना है। ठीक है, इस डिवीजन को आप टारगेट करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लीकेशन को टारगेट करोगे, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इन दो में से आपकी मर्जी है। लेकिन यहां पर डिवीजन, ब्रैकेट और मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, वरना इसका आंसर गलत निकल सकता है। ठीक है, देखिए, अब हमारा टारगेट है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन, डिवीजन किधर है, इधर, बाकी ऐसे ही लिखिए। देखो 62 प्लस ऐसे ही, देखिए 8 को डिवाइड करोगे आप 4 से, 8 को अलग यहां से 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा, टाइम बचाने के लिए, वरना मैं यहां भी लिखता। ठीक है, तो 2 यहां पर डायरेक्ट लिखोगे आप। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस है, अब जब डिवाइड खत्म हो गया, अब आप मल्टीप्लीकेशन की तरफ जा सकते हो, यहां आप कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन भी साथ साथ। क्यों, अब डिवीजन कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहां पर कर सकते हो, तो 48 होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इनको ऐड कीजिए, 64 माइनस 48। अब देखिए 64 में से 48 निकालो तो क्या रहेगा, यहां से देगा इसको एक, 14 में से 8 6, 5 में से 4 1, तो 16 है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। हाँ, इफ प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स इनटू, दिस मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, डिवीजन मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। सेम क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको भी अच्छी तरह से कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। आप देखिए, पहला है, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, 45 प्लस 9 माइनस 3 इंटू 15। ठीक है, डिवाइड 2। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, देखिए 45 प्लस 9 माइनस 3 15। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल आप डालोगे जो कि चेंज करना है। देखिए, प्लस के बदले डिवीजन, यहाँ पर पहले देखो 45 है। ठीक है, अब देखिए, अब चेंज करना है, पहले क्वेश्चन लिखो फिर चेंज करो। ठीक है, देखिए प्लस के बदले, देखिए प्लस के बदले डिवीजन है। ठीक है, और उसके बाद 9 आ गया। अब माइनस, देखिए माइनस कहाँ है, ये माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर माइनस के बदले इंटू 3। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, 15, समझ आ रहा है। तो अब डिवीजन है, डिवीजन के बदले देखिए, डिवीजन मीन्स माइनस, तो डिवीजन के बदले माइनस। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ख्याल रखना है कि मुझे क्या लिखना है, किसके बदले क्या लिखना है। ठीक है, देखिए अभी मैंने कहा कि आप BODMAS याद रखो। ठीक है, अब ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद पहले आप डिवीजन की तरफ जाओगे। ठीक है, देखो पहले डिवीजन खत्म करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा मैन क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वरना देखिए अगर आपको रूल फॉलो नहीं करोगे, आप कभी ऐसा भी कर सकते हो 3 9 27, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, पहले आपको रूल फॉलो करना है कि पहले डिवीजन ही खत्म करना है। देखिए 3 9 ये गलत होगा। अब देखिए पहले डिवीजन खत्म करना है, 45 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 का टेबल पढ़िए, 9 5 से 45, 45 को डिवाइड कीजिए 9 से, तो 5 शॉर्ट में, तो यहां से यहां तक 9 तक तो 5 आ गया, इनका आंसर आ गया यहां तक 5। अब उसके बाद इंटू 3। ठीक है, अब देखिए प्लस 15 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, पहले आप ज़रब करोगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर कर सकते हो आप, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस या माइनस, देखिए 15 में से 2 निकालने हैं, आप कर सकते। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन खत्म हो गया। अब 15 में से तो 2 आप कर सकते हो माइनस, तो यहाँ पर आएगा 13। क्या आएगा, 13। देखिए 15 और 13 किसके बराबर हो गया, वो हो जाएगा 28 के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए थे एग्जामों में। ठीक है, जो कि SSRB ने कंडक्ट किए हैं इससे पहले। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, इफ
दिस सिंबल जो कि डॉलर का सिंबल है, ठीक है, means addition, this symbol means subtraction, that is less than, and equality symbol means multiplication, at the rate symbol means division, then the value of this equation. देखिए पहले आप लिखिए इसको इक्वेशन को, 6 equal to 4 at the rate of 2, this dollar symbol, 10 less than 8. ठीक है, तो क्या कीजिए हम, देखिए इट इम्प्लाइज, देखिए अब देखिए पहले 6 लिखना है, लिखा 6। आप इक्वलिटी के बारे में देखिए, इक्वलिटी मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो इक्वलिटी के बदले ज़रब डालो आप, ठीक है। अब देखिए एट द रेट ये है एट द रेट मीन्स डिवीजन, तो यहाँ पर डिवीजन डालो, ठीक है। उसके बाद 2, अब है दिस सिंबल, दिस मीन्स एडिशन, इसके बदले प्लस 10, अब ये सिंबल उसके बदले सब्ट्रैक्शन, दैट इज -8, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने कहा ना कि डिवीजन आप पहले खत्म कीजिए, बाकी सब ऐसे रखोगे, ठीक है। देखिए 6 × 4 को डिवाइड करना है, पहले ये तरीका है कि 4 डिवाइड खत्म करना है, डिवीजन खत्म करना है। देखिए 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 4 को 2 से, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। 4 को 2 ऐसे कीजिए तो 1 के साथ 2, उसके बाद प्लस 10 -8, ठीक है। देखिए अब मल्टीप्लीकेशन और उसके साथ साथ देखिए 6 2 जा 12, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल खत्म हो गया, ठीक है। 10 में से 8 निकालिए तो कितना रहेगा, उसमें है 2, ठीक है। तो ये बनेगा 14 आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया समझ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम में जल्दी जल्दी करोगे, लेकिन देख के, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस आंसर। देखिए अब यहाँ पर कुछ किसी के बदले कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन है 1, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, 1 इट इज दिस, सिंपली आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है और रूल वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। BODMAS का यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ज़रब कर सकते हो, और डिवीजन जहां पर है ना उसको पहले देखिए आप, ठीक है। आप कर सकते इधर 8 1 8, और लेकिन इसका ख्याल रखना है पहले, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता साथ में तो आप पहले डिवीजन करते, ठीक है। ये तो माइनस इससे अलग है, देखिए बीच में माइनस है ना, तो ये टर्म अलग है। आप डायरेक्ट कर सकते हो 8 1 शॉर्ट में, अगर आपको टाइम मतलब क्विक में, मतलब ये जल्दी में ये क्वेश्चन करना, तो 8 1 8 कर सकते हो आप बाद में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी। क्यों, यहाँ पर माइनस सिंबल है, अगर माइनस होगा फिर अलग टर्म है, तो प्लस होगा फिर भी अलग टर्म है, ठीक है। समझ आया कुछ। तो यहाँ पर आप देखिए आप कर सकते हो, देखिए जल्दी में अगर क्वेश्चन करना तो 8 1 8 भी कर सकते हो, लेकिन डिवीजन का ख्याल रखना है। 8 डिवाइड बाई 8 1 + 8, ठीक है। अब देखिए ए बी प्लस 8 और 8 कितने हो गए, 16 में से 1 निकालो तो 15, तो इसका आंसर है, ठीक है। तो मेन चीज इसमें क्या है कि आपको पहले ब्रैकेट का ख्याल रखना है, पहले ब्रैकेट खत्म करना है, उसके बाद देखिए डिवीजन। जब आपको डिवीजन पर नजर पड़ी तो 8 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 1, यहाँ पर आप जरा भी कर सकते हो साथ साथ, ताकि आपको टाइम कम लगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो क्वेश्चन 5 में है इफ x मीन्स माइनस प्लस मीन्स डिवीजन। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, जरा इसमें आप एक्सप्रेशन क्या है देखिए, 15 - 2 डिवाइड 900, ठीक है। अब है प्लस 9 × 100, आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या है, लेकिन ये आपको यूज करना है। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है, अब देखिए 15 है तो 15 ही लिखा, ठीक है। अब माइनस के बदले देखना है, माइनस है ये, माइनस मीनस इंटू, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इधर, अब देखिए डिवीजन कहाँ है, देखिए डिवीजन है इधर, डिवीजन मीनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस होगा 900,
ठीक है। अब प्लस देखिए, प्लस मीनस डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड 990 सॉरी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन मीनस माइनस, ठीक है। तो 100 आया समझ। अब देखिए करना क्या, देखिए यहाँ पर आप दोनों एक साथ कर सकते हो, ज़र भी कर सकते हो और यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर बीच में माइनस हो या प्लस हो तो माइनस और प्लस टर्मों को अलग करती है, ठीक है। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपस में रिलेशन है, ठीक है। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिवीजन को खत्म करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों ये है ना सिंबल्स, दोनों सिंबल्स एक ही जगह हो तो उस टाइम क्या करोगे आप, पहला डिवीजन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, प्लस टर्म को अलग करता है, ये अलग टर्म है। अब यहाँ से ये अलग है, अगर माइनस भी बीच में होता तब ये अलग, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट मतलब टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पर ज़रब कर सकते हो। क्यों? बीच में प्लस है। अगर यहाँ पर ज़रब होता तो फिर आप नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर अगर ज़रब होता, अब देखिए 15 टू 30 कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्लस है, प्लस 900 को 90 से डिवाइड कीजिए, देखिए इस तरह से कर सकते हो आप, डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, 9 1 9 10 90, इसका आंसर है 10, ठीक है। माइनस क्या है 100, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी यहाँ पर मर्जी है क्या करोगे, 30 प्लस 10 हो गया 40, 40 माइनस 100, 40 माइनस 100। देखिए 100 में से 40 निकालना है, क्योंकि माइनस का सिंबल ये कहता है कि आप निकालो किसी चीज से। तो 100 यहाँ पर देखिए 100 में से 40 निकालना है। अब तो 60 बचे, लेकिन किसके, वो बचे 100 के, और 100 खुद माइनस है इसीलिए -60 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर, सही आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो बाकी